तो क्या बिग बॉस ऐसा है जो हम देखते हैं बिल्कुल वैसा होता नहीं, सब कुछ प्लान्ड होता है, सब कुछ 24 घंटे होते हैं, आप उसके 2.5 घंटे देखते हो। मुझे वहाँ पे बोला गया था कि आप स्टेज पे जाना सलमान के सामने तो ऐसे बोलना कि आपको मिस इंडिया के बाद काम नहीं मिला। वो क्या करते हैं ना कि जो उनका फेवरेट होता है उनको वो बहुत अच्छे लाइट में दिखा देते हैं। पहले से डिसाइडेड होता है। हाँ, आपने हल्की सी गलती कर दी जहाँ पे मैंने अगर थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया तो वो ऐसे एपिसोड को मोल्ड करेंगे जहाँ आप वैम्प दिखने लगो। मुझे मेरे पेरेंट्स को गाली दिया जा रहा था। ऑल ओवर मीडिया में आपकी नेगेटिव चर्चाएं चल रही थी, तो नुकसान तो एज अ पर्सनालिटी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अंदर रहते हो कहीं ना कहीं आप पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर आपका बहुत मुश्किल से ही होता है। तो मुझे वो बिग बॉस का टैग लेना भी नहीं था। मैं मुझे पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि मुझे एक घर ले रही थी मैं छोटा सा, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। You are glad that you were evicted in 3 weeks time. Yeah. तो क्या was it so suffocating? It was really suffocating, क्योंकि आप सच मैं नहीं मैनिपुलेट कर पाती लोगों को, मैंने वो सीखा ही नहीं है, तो मैं सच बोल देती हूँ। कौन से ऐसे लोग थे जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट थे? आई थिंक मुझे लगता है कि क्रिएटर ही अगेंस्ट थे। उन्होंने नेगेटिव दिखाया, निकाल दिया। बट जिस तरह के सीन्स आते हैं, रात में बेड में घुस गए, इसके साथ उसके साथ, मतलब कुछ भी दिखाते हैं। बिग बॉस सब देख रहे होंगे, मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, मेरे माँ पापा को ना शक्ल दिखानी है सोसाइटी में। आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती जिन्होंने तंग हालातों से निकलकर ग्लैमर की दुनिया में अपनी एक चमकदार जगह बनाई। एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी, लेकिन दिल में था मिस इंडिया बनने का ख्वाब। और उस सपने को उन्होंने सिर्फ जिया नहीं, बल्कि देश को उन्होंने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो मंच कोई भी हो, चमक आपकी ही होती है। हम स्वागत करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2021 की रनर अप रह चुकी मान्या सिंह का। आपका स्वागत है मान्या। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बुलाने के लिए। तो हमने बात किया कि जब ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें एक तरह का ट्रीटमेंट जो सूटेबल नहीं होता हर किसी के लिए, वैसा आपने महसूस किया। क्या वैसा ही कुछ आपने बिग बॉस के घर में भी महसूस किया था? क्योंकि आपकी उस समय बहुत आलोचना कई लोगों ने की थी कि आप बहुत एरोगेंट हैं। हाँ, तो आप उसको कैसे देखते हैं? यार, उस शो के बाद ना मैं खुद से डर गई, क्योंकि मैंने कभी खुद को वैसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। आप लोगों ने आलोचना की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने शायद आज तक मैंने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद का एपिसोड देखूँ, ना ही मैंने पहले कभी बिग बॉस देखा था। मुझे वहाँ पे बोला गया था कि आप स्टेज पे जाना सलमान के सामने तो ऐसे बोलना कि आपको मिस इंडिया के बाद काम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती है कि आप ऐसे बोलना, लोगों की सिंपैथी आएगी। मैंने सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, बट मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा, बिकॉज मेरे लिए टीवी। तो क्या बिग बॉस ऐसा है जो हम देखते हैं बिल्कुल वैसा होता नहीं, सब कुछ प्लान्ड होता है, सब कुछ 24 घंटे होते हैं, आप उसके 2.5 घंटे देखते हो। आप समझ रहे हो, 2.5 घंटे बहुत, 24 घंटे के 2.5 घंटे में क्या मैनिपुलेट हो सकता है, क्या कट। वो कंटेंट लोगों को बिठाया गया, उनको पैसे देते हैं वो लोग 2-2 लाख 3-3 लाख महीने का, जस्ट टू ब्रेक दिस। लाइक, sorry, pardon my word, but this will be very controversial and I'm not against Big Boss, I'm not against anyone. I think वो क्या करते हैं ना कि जो उनका फेवरेट होता है उनको वो बहुत अच्छे लाइट में दिखा देते हैं। तो पहले से डिसाइडेड होता है। हाँ, और अगर आपने हल्की सी गलती कर दी जहाँ पे मैंने अगर थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया, तो वो ऐसे एपिसोड को मोल्ड करेंगे जहाँ आप वैम्प दिखने लगोगे, जबकि आप हो नहीं। तो मुझे जब मैं बाहर आई तो सबने बोला, तू इतनी एरोगेंट। मैंने नहीं, मैं थी नहीं। ये चीज़ क्यों, मेरा गुस्सा क्यों आया, वो कारण नहीं दिखाएंगे लोगों को। मुझे मेरे पेरेंट्स को गाली दिया जा रहा था, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को। मुझे कहा था तुम गटर से उठ के आई हो, विच इज़ वेरी डिमीन थिंग टू से टू एनीवन। स्पेसिफिकली आप किसी के परिवार या माँ पापा को गाली नहीं दे सकते। अब आई हैव सीन माई पेरेंट्स, और अगर रास्ते चलते भी अगर उनको ठोकर लगती तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो आप अगर मेरे परिवार को गाली दोगे तो कंपटीशन तो गया, वो तो देखना ही पड़ेगा।
दैट इज लाइक आई लॉस्ट माई थिंग एंड द ओनली थिंग इन माई लाइफ जो मैंने कमाया है, आप उसको गाली दोगे तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है. सो या इट वॉज वेरी, आई मीन पीपल डिडंट नो दैट. एंड मैं कभी ऐसा लगता है क्यों सफाई देनी है यार, जिनको समझना था वो समझ गए, वो मेरी जिंदगी में है, या एज अ ऑडियंस एज अ फैन. उसका नुकसान तो आपको हुआ होगा ना? नहीं, क्योंकि आप ऑल ओवर मीडिया में आपकी नेगेटिव चर्चाएं चल रही थी, तो नुकसान तो एज अ पर्सनालिटी होता है. बिल्कुल नहीं. आई मीन मुझे लगा, मैं आई एम ग्लैड कि मैं 3 हफ्ते में ही बाहर आ गई. मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अंदर रहते हो कहीं ना कहीं आप पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर आपका बहुत मुश्किल से ही होता है. और मुझे वो टैग लेना नहीं, मैं किसी चीज़ से ना जुड़ती नहीं हूँ ज़्यादा. अगर मैं मिस इंडिया भी हूँ तो मैं 2021 में मिस इंडिया थी. अब मैं थोड़ी अलग, अब मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं करती हूँ एज ए मिस इंडिया. मैं मान्या सिंह बोल देती हूँ. आप पहचाने ठीक है, नहीं पहचाने कोई बात नहीं. तो मुझे वो बिग बॉस का टैग लेना भी नहीं था. मैं हाईली, मुझे पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि मुझे एक घर ले रही थी मैं छोटा सा, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे. और शायद वो पैसे उन्होंने दिए, बट कुछ लोग बीच में आ गए थे जिन्होंने फ्रॉड किया थोड़ा. मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ये सब चीज़ों से दूर रहते, तो मैंने बोला ठीक है पैसे ही है ना, लेके चलेगा, कोई बात नहीं. बट नुकसान, हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हुई थी. बट अब लोग जब मुझे, वो लोग जानते हैं मेरी पर्सनालिटी कैसी है. मैं ऐसे हवा, जब आप ये कह रही कि यू आर ग्लैड दैट यू वर evicted in 3 weeks time, तो क्या was it so suffocating? It was really suffocating. क्योंकि आप सच बोल, मैं नहीं मैनिपुलेट कर पाती लोगों को, मैंने वो सीखा ही नहीं है, तो मैं सच बोल देती हूँ. जो चीज़ें मैंने वहाँ लोगों को बोली वो सच है, और लोगों को कहीं ना कहीं पता है. लेकिन क्या होता है, लोग आपको नहीं करते. जैसे मेरी पीआर टीम है, आपकी पीआर टीम है, अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दी तो आपकी पीआर टीम इतना मेरे बारे में गलत निकलवाएगी कि बाकी लोग देख के गलत समझ बैठेंगे. सो मैं कभी लोगों को ब्लेम करती ही नहीं हूँ. इट वॉज ऑल मैनिपुलेशन गेम, एंड वी ऑल, सोशल मीडिया इज ऑल मैनिपुलेशन गेम. आप जैसे जो लोगों को दिखाओगे वैसे ही सही रहेंगे. अगर मेरा काम कल को अच्छा आ रहा है, मेरी नेगेटिव पीआर अपने आप सही हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ को बोझा क्यों लूँ. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम ग्लैड पीपल डिडंट नो कि मैं बिग बॉस में थी, बिकॉज मैं अब अपनी ज़िंदगी वापस नए सिरे से शुरू कर सकती हूँ. बहुत कम लोग अगर गूगल करते हैं तो उनको पता चलता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता. तो मैं बहुत खुश रहती हूँ. मैं जब डायरेक्टर्स से मिलती हूँ, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से मिलती हूँ, तो उनको नहीं पता रहता है. शिवम नायर सर, अनुराग बासु सर, अनीस बज़मी सर, ये लोगों को पता है बट उतना मैटर नहीं करता. बट फिर भी बाद में पता चला, जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने पहले मेरी पर्सनालिटी पसंद की, जैसे मैं खुद को पोर्ट्रे करती हूँ वैसे पसंद किया. तब जाके बात आगे बढ़ी. तब उन्होंने बोला अरे तूने बिग बॉस किया. हाँ गलती से चली गई थी. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो हुआ है मेरे साथ वो सही हुआ है. नेगेटिव है कोई बात नहीं, कल को पॉजिटिव भी हो जाएगी, और परसों कुछ और होगा तो नेगेटिव भी हो जाएगी. तो वो चीज़ अब मुझे इफेक्ट नहीं करती. आई थिंक आई हैव ग्रोन सो मच. उस दौरान वो बिग बॉस के घर में कौन से ऐसे लोग थे जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट थे? आई थिंक मुझे लगता है कि क्रिएटर ही अगेंस्ट थे. So, मुझे लगता है वो जानबूझकर बुलाते हैं ऐसे, even though they are against they No, I think when they called me, मुझे नहीं लगता वो अगेंस्ट थे. वो नॉर्मल कंटेस्टेंट, बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने उनको निकालना ही था तो उन्होंने नेगेटिव दिखाया, निकाल दिया. वो कहते हैं ना जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपको पैर भी, तो आई थिंक मैं उनको ब्लेम भी नहीं करूँगी. अगर आपके शो को कोई कुछ नहीं दे पा रहा है, जैसे मैं कुछ नहीं दे पा रही थी तो उन्होंने निकाल दिया. सिंपल, इट्स देयर कॉल, एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो देयर टू अर्न मनी. सो आई डोंट वांट टू ब्लेम देम कि दे यूज्ड टू हेट मी, नथिंग एट ऑल. मैं नहीं दे पा रही थी कुछ, मैं उनको वो मसाला होता है नहीं दे पा रही थी, तो शायद उन्होंने. बट जिस तरह के सीन्स आते हैं, रात में बेड में घुस गए इसके साथ उसके साथ, मतलब कुछ भी दिखाते हैं, तो वो क्या वो सब सच होता है, क्रिएटेड होता है? नहीं, वो सारी चीज़ें, आप किसी के साथ अगर 3 महीने रहोगे तो कुछ ना कुछ अफेक्शन होता है. मेरे दायरे, मेरे पास एक दायरा है कि मैं आती नॉर्थ से हूँ, मेरे परिवार बड़ी सिंपल वाले हैं. मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो
बिग बॉस सब देख रहे होंगे, मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, मेरे माँ पापा को ना शक्ल दिखानी है सोसाइटी में। आई कांट गो बियॉन्ड जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मुझे नहीं पता कि क्या अभी आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ये बेट से मतलब ये बेट लगा सकती हूँ कि मेरा किसी के साथ लिंकअप नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हुआ होता तो ये कम से कम मुझे लगता है 30-40 साल तक या जब तक मैं जिंदा रहती तब तक ये लोग कहते कि यार ये तो शो में गई थी, ऐसा किया था उसने। और ये मेरे आसपास के लोग ही कहते हो, क्या मेरे परिवार सोसाइटी में। So the cameras are always watching you? Always watching us, like always. Except in the washroom. I think so, yeah. I didn't go in the washroom that way, but yeah. Thank you, Manya, हमारे शो में आने के लिए. Thank you so We much. had a wonderful conversation. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you for having me.